हेलो दोस्तों, तो आप सभी आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। आज आप लोगों के बीच ट्रेन चैप्टर लाए हैं। ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी, जो इससे संबंधित बहुत सारे एग्जाम रेलवे एसएससी सभी एग्जाम में पूछता है एग्जाम में, इसलिए आज यही चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं जो पिछले चैप्टर से अपेक्षा जो चाल दूरी समय पढ़ाए थे उसी से संबंधित है। इसे स्टार्ट करने से पहले दो लाइन बोलना चाहता हूँ। आज जो तुझे नजरअंदाज करते हैं कल वही तेरे कामयाबी पर ताली बजाएंगे। आज जो तुझे नजरअंदाज करते हैं कल वही तेरे कामयाबी पर ताली बजाएंगे। बस अपने सपनों से वादा निभा, बस अपने सपनों से वादा निभा, बाकी सब अपने आप बदल जाएंगे, बाकी सब अपने आप बदल जाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे दूरी बराबर चाल बटा समय पढ़े थे, उसमें पॉइंट समझाए थे कि मान लीजिए कोई ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो इसे मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, 18 चौका 72 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड इसका आ जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए दूसरा ट्रेन चल रहा है, कोई 40 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड से, इसको अगर हम घंटा में किलोमीटर पर आवर बदलना चाहते हैं तो 40 को 18/5 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाए किलोमीटर पर आवर। 25 8 40, 18 18 7 24, 18 84 किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। इसी तरह से आगे पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट जो होगा कि कोई ट्रेन, एक ट्रेन इधर से चल रहा है, दूसरा ट्रेन इधर से चल रहा है, इसका मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर है, दूसरा का ट्रेन y किलोमीटर पर आवर है। दोनों जब एक दूसरे से ओर चलता है तो दोनों का जो चाल होगा x प्लस y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट होगा कि जब एक ट्रेन इधर से चलता है दूसरा ट्रेन उधर चलता है तो दोनों का चाल आपस में जुड़ जाता है। चौथा पॉइंट हो जाएगा कि जब एक ट्रेन इधर से चलता है दूसरा ट्रेन भी इधर से चलता है, ये 1 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, दूसरा y किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, तो दोनों का होगा एक दूसरे से इसका चाल घट जाएगा, x माइनस y किलोमीटर पर आवर से इस चलेगा। देख लिए 3 पॉइंट कि जब ट्रेन की चाल किलोमीटर पर आवर रहेगा तो मीटर पर सेकेंड में बदल देंगे, और जब मीटर पर सेकेंड में रहेगा तो किलोमीटर बदलने के लिए 18/5 से गुना कर देंगे, आ जाए किलोमीटर पर आवर में। तीसरा पॉइंट देखेगी s किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, एक ट्रेन इधर से दूसरा ट्रेन इधर से, तो दोनों को चाल जुड़ जाएगा x प्लस y किलोमीटर पर आवर के एमपीएस से। और चौथा पॉइंट देख लिया कि एक ट्रेन x की चाल से चल रहा है, दूसरा ट्रेन y की चाल से, दोनों की दिशा सेम रहेगा तो x माइनस y किलोमीटर पर आवर से चलेगा। जिसका चाल ज्यादा होगा उसी में से ही घट जाएगा, चाल माने घट जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग कि मान लीजिए एक कोई ट्रेन चल रहा है, ठीक, कि ट्रेन चल रहा है, इसका कुछ लंबाई होगा, मान लीजिए कोई एक खंभा या एक व्यक्ति को पार करता है। यहाँ पर कोई मान लीजिए यहाँ एक व्यक्ति है, अब मान लीजिए यहाँ तो कोई खंभा है। जब कोई एक ट्रेन कोई खंभा या व्यक्ति को पार करता है, वो अपनी लंबाई को पार करता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ जो इसको पार करेगा ये अपना लंबाई का, मान लीजिए कोई ट्रेन यहाँ से यहाँ है, इसकी लंबाई ये पार करेगा, यानी कि पूरी अपनी लंबाई को पार करेगा, तब ये अपना लंबाई पार करेगा पूरा। कोई भी ट्रेन की लंबाई होगा ये अपना, कोई भी खंभा या पुल होगा तो उसकी ट्रेन का अपनी लंबाई पार करेगा। इसे मान लीजिए इस कोई ट्रेन चल रहा है, ट्यूशन मान लीजिए कोई ट्रेन की लंबाई हो जाएगा आपका 150 मीटर हो जाएगा, 150 मीटर। इसका चाल हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। इसको पार लगने में समय कितना लग जाएगा, समय बराबर का हो जाएगा समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। हाँ ठीक है, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो देखेंगे 150 इसका क्या हो गया, 150 इसका दूरी हो गया, इसका लंबाई क्या हो गया 150, और चाल इसका क्या हो गया 54, चाल इसका 54 हो गया 54। इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे, तो ये ऊपर चल जाएगा 150 बटा में 54 गुने 5, ऊपर आ जाएगा 18, यहां से भाग कर देंगे, 18 3 54, 3 5 3 5 15,
5 दाम 50, यानी कि इसका जो पार होने में लगेगा समय 10 सेकेंड। बस यहाँ पर कोई भी ट्रेन ध्यान देना है कि कोई भी पोल या खंभा को पार करेगा तो वो अपना पूरा दूरी को पार करेगा, अपना जो उसकी लंबाई होगा वही पार करेगा। चलिए अब दूसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग। पॉइंट नंबर 2 है कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करे, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करे, मान के चलिए कि यह ट्रेन है, तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है, तो ट्रेन आएगा, ये प्लेटफॉर्म मान लिए। जब ट्रेन या प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो व्यक्ति की ट्रेन क्या करेगा, ये अपना लंबाई भी पार करेगा और ये जो प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लीजिए इसका y, तो ये भी अपना पार करेगा। तो एक दूसरे को जब पूरा ट्रेन पार करेगा, इसका जो समय पूछेगा कि ये इसको पार करने में लगा समय क्या होगा, तो समय हो जाएगा ये जो अपना ट्रेन की ये लंबाई x है, ये भी पार करेगा, ये जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है y, ये अपना इसका प्लेटफॉर्म की भी लंबाई पार करेगा। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ट्रेन की हम लंबाई ले लेते हैं कि 270 मीटर, 270 मीटर मान लीजिए, इसका ले लिए ट्रेन की लंबाई। आप इसका मान लिए कि हम 180 मीटर मान लीजिए, ले लिए, हो गया प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब जब इसका ट्रेन की चाल दे दिया है, मान लीजिए चाल दे दिया है कि 30 मीटर पर सेकेंड दे दिया है, तो पूछेगा कि समय कितना लगेगा पार होने में, तो बोलेगा कि जब ट्रेन अपनी लंबाई भी पार करेगा प्लेटफॉर्म के भी लंबाई पार करेगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो दूरी यानी कि टोटल कुल दूरी होगा, कुल दूरी कैसे होगा कि ट्रेन अपना लंबाई पार करे, प्लेटफॉर्म के भी लंबाई पार करे, कुल दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो कुल दूरी हो जाएगा 270 प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगा 180, इसमें चाल कितना दे दिया है 30 मीटर पर सेकेंड दे दिया, तो यहाँ 30 मीटर पर सेकेंड रख देंगे, तो यहाँ 0 8 7 15 के 5 2 1 3 और 1 4, 3 से काटेंगे, 1 0 से 1 0 3, यानी कि 15 सेकेंड में पार करेगा। ध्यान देना कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करे, यदि प्लेटफॉर्म की जगह मान लीजिए कि पुल भी दे सकता है, जब ट्रेन पूरा पार करेगा तो अपना लंबाई पार करेगा, साथ ही प्लेटफॉर्म या पुल जो भी रहेगा उसका लंबाई पार करेगा, तब ये पूरा पार होगा। तब इसको समय पूछेगा तो दोनों को ऐड करके जो चाल है इससे भाग दे देंगे, इसका पार होने में समय निकल जाएगा पूरा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे जैसे पॉइंट आएगा बताते जाएंगे और क्वेश्चन में भी समझाते जाएंगे। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर गति से चल रही है, 600 मीटर दूरी करने में लगा समय, तो समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटा चाल बटा में चाल। दूरी दे दिया है कि 600 मीटर, चाल दिया है कि 36 किलोमीटर पर आवर से चलना है, तो 36 इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5 बटा 18 से गुना, यानी कि 600 बटा में 36 गुने 5, ये वाला 18 ऊपर चला जाएगा, इसको काटेंगे 18 दूनी की 36, 5 दूनी की 10, 10 से 1 0, यानी कि 60 सेकेंड लगेगा समय। जब 36 किलोमीटर पर आवर से चलता 600 मीटर पार करने में लगा समय 60 हो जाएगा। 600 मीटर यहाँ दूरी दे दिया है, चाल को यहाँ 5 बटा 18 से चेंज कर ली मीटर पर सेकेंड में, यहाँ सेकेंड में 60 सेकेंड पार करने में लगा समय। आंसर हो गया चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी यहाँ पर दिया है कि 10 किलोमीटर दूरी दे दिया है, 12 मिनट में तय करती है। 5 किलोमीटर कम कर दिया जाता है तो उतनी ही दूरी कितनी समय में तय करेगी। तो यहाँ से निकालेंगे 10 बटा में 12, चाल निकालेंगे पहले, 12 को 60 से भाग देंगे मिनट में है तो यहाँ 10 बटा 12, 60 ऊपर चल जाएगा, यहाँ 12 25 60, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से हम चाल निकाल दिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, यहाँ 50 किलोमीटर। बोला है कि यदि 5 किलोमीटर कम कर दिया जाए, गति यानी गति वाला की चाल 5 किलोमीटर कम कर देते हैं, तब नया चाल हो जाएगा, हमको नया चाल बराबर हो जाएगा 50 माइनस 5, यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यहाँ पर 45 किलोमीटर पर आवर आ गया। बोला है उतना ही दूरी, कितना दूरी 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा, तो 45 किलोमीटर पर आवर हो गया चाल। तो समय यहां से निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। चाल दे दिया है 45,
यहां से निकालेंगे 5 दूनी की 10, 5 9 45। यहाँ पर है मिनट, यहाँ ये आ जाएगा किलोमीटर में है, घंटा में है, तक मिनट में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे 60 से गुना कर देंगे, 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, 3 से 20 बार में 3 3 की 9, यानी कि 40/3 मिनट, तो यानी कि 13.1/3 मिनट इसका आंसर होगा। अगर इसको सेकेंड में ही बदलेंगे तो 1/3 को 60 से फिर गुना कर देंगे, 1/3 को 60 से गुना करेंगे 3 से 20 बार में, यानी कि 13 मिनट 20 सेकेंड हमको समय लगेगा। फिर 5 किलोमीटर कम करेंगे तो नया समय जो लगेगा या 10 से कर दे 10/45, काटने के बाद इतना 13.1/3, अगर मिनट को भी सेकेंड में बदलेंगे तो 13 मिनट 1/3 को सेकेंड 60 से गुना करेंगे, यानी कि 13 मिनट 20 सेकेंड समय लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक रेलगाड़ी की लंबाई 75 मीटर है, अगर 60 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो टेलीग्राफ को पार करने में लगा समय ज्ञात करना है। समय क्या होगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, लंबाई दूरी पर क्या दिया है 75, बोले थे कि एक टेलीग्राफ यानी पोल को पार करने में सिर्फ ही अपने लंबाई को पार करेगा, वही दूरी हो जाएगी, सिर्फ अपना लंबाई को पार करेगा, कोई पोल या व्यक्ति को पार करने में सिर्फ अपना लंबाई, तो इसका दूरी हो गया 75 मीटर, और चाल दिया है हमको 60 मीटर पर आवर, तो चाल यहाँ 60 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड बन लेंगे, यानी कि 5/18 से गुना करेंगे, फिर इसको 75/60 गुने 5, ये वाला 18 है, ऊपर चल जाएगा, इसको काटेंगे 15 5 75, 15 चौका 60, फिर 5 से 5 काटेंगे, फिर इसको 2 9 18, 2 दूनी की 4, यानी कि आ गया टाइम 9/2 सेकेंड। सिर्फ यहाँ पर देखना है कि दूरी दिया हुआ है, यहाँ पर चाल दिया हुआ है, बोला टेलीग्राफ को पार करने में समय, जब भी टेलीग्राफ को बोलेंगे तो सिर्फ अपना ट्रेन की जो लंबाई होगा वो लंबाई पार करेगा, यानी दूरी अपना पार करेगा। इसे 75/60, यहाँ 60 को 5/18 से किए, क्योंकि किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुना किए, इसको काट कूट के इतना 9/2 आंसर इसका होगा, यानी इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो 2 चौका 8, 2 5 10 सेकेंड इसको लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर गति से चलकर एक खड़े व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार करती है, तो 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि एक ट्रेन की चाल दे दिया 36 किलोमीटर पर आवर, अब बोला है कि खड़ा जो व्यक्ति है उसको कितना सेकेंड में पार करता है, टाइम कितना दिया है 10 सेकेंड में। बोले थे पिछले क्वेश्चन में कि जब भी ट्रेन 10 सेकेंड अपना लंबाई पार करेगा, व्यक्ति या खंभा रहेगा उसको अपना लंबाई पार करेगा, तो यहाँ पर इसका लंबाई नहीं दिया, ट्रेन की लंबाई नहीं दिया, तो यहाँ से हम ट्रेन की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ 36 सेकेंड में 10 सेकेंड में पार करता है, लंबाई दे दिया है, चाल दे दिया 36 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से लंबाई ज्ञात कर लेंगे हम कि ट्रेन की लंबाई क्या होगा, तो 36 गुने 10 सेकेंड, 36 को 5/18 से गुना कर लेंगे, 36 को हम 5/18 से गुना कर लेंगे मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए, और टाइम दे दिया हमको 10 सेकेंड, यहां से ट्रेन की लंबाई हमको मिल जाएगा 18 दूनी की 36, 5 दूनी की 10, 10 दाएं की 100 मीटर, यहां से 100 मीटर निकाल लिए हम, ट्रेन की हम लंबाई ज्ञात कर लिए 100 मीटर। अब बोला है 55 मीटर प्लेटफॉर्म की पार करने में लगा समय, यहाँ पूछा है 55 मिनट प्लेटफॉर्म, तो जब भी बोलेगी प्लेटफॉर्म को पार करेगा, अब यहाँ ट्रेन की लंबाई आ गया 100 मीटर, 55 मीटर प्लेटफॉर्म, बोला है कि दोनों को पार करने में लगा समय क्या होगा, तो जब ये ट्रेन इसका 100 मीटर है, इसका कुल लंबाई पार करेगा, जब भी पार करेगा ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की अपनी लंबाई पार कर, दोनों लंबाई पार करेगा, तो कुल लंबाई हो जाएगा यहाँ पर 100 प्लस में 55। अब बोला क्या है समय ज्ञात करना है, 55 कुल दूरी हो गया, इतना कुल दूरी आ गया, चाल यहाँ पर चाल कहां से पार करेगा, चाल वही रहेगा 36 किलोमीटर पर आवर से, इसको 5/18 से गुना कर लेंगे, 18 ऊपर चल जाएगा, इसको 5 इसको ऐड करेंगे 155 हो जाएगा, 18/36 गुने 5 हो जाएगा, जो टाइम लगेगा इसको अब भाग देंगे, 18 दूनी की 36, 5 से
5 या 15, 5 1 5, यानी 31/2 सेकेंड लगेगा। जो समय लगेगा 31/2 सेकेंड, क्योंकि जो किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर सेकेंड में बदल लिए हैं, इसलिए जो आएगा इसको सेकेंड 31/2 सेकेंड, इसको बोल सकते हैं कि 15.5 सेकेंड। पहले ये देखिएगा कि पहला रेलगाड़ी की चाल दिया है, यहाँ से एक खड़ा व्यक्ति है उसको 10 सेकेंड में पार करते हैं। यहाँ से हम इसको रेलगाड़ी की लंबाई निकाल लेते हैं कि एक जो खड़ा व्यक्ति है पोल रहेगा उसको पार करने में सिर्फ जो समय लगता है उसी वही अपना लंबाई पार करता है, इसलिए यहाँ से इसका लंबाई, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कर लिए, 100 मीटर आ गया। और जब बोला 55 मिनट प्लेटफॉर्म को पार करने में जो समय लगता है वो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों की लंबाई पार करता है। और चाल दिया हुआ है, इसको 5/18 से गुना कर लिया, 18 ऊपर आ गया, इसको काटने पर आ गया 31.2 सेकेंड यानी 15.5। ठीक है, एक व्यक्ति 50 किलो, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। एक व्यक्ति 50 किलोमीटर गति से चल रहा है, यात्रा करता है, ट्रेन जो चलने वाली उसे यात्रा करता है, वापसी समय 5 किलोमीटर पैदल यात्रा करता है और पूरा यात्रा के समय 5 घंटा 30 मिनट लगता है समय। चलिए, तो इसको जाते समय कुल दूरी मान लीजिए यहाँ से यहाँ कुल दूरी है जो x है, जाते समय 50 kmph से यात्रा किया और आते समय पैदल यात्रा किया जो 50 किलोमीटर पर आवर है, सॉरी 5 किलोमीटर पर आवर पैदल है। तो देखिए जाते समय तो कुल दूरी दिया है हमको, तो x/50 जाते समय और आते समय यही दूरी x/ में कितना के आवर से किलोमीटर पर आवर किया है 5 किलोमीटर पर आवर, और 5 घंटा 30 मिनट है, 5 घंटा 30 मिनट, 30 मिनट है, इसको घंटा में बदल लेंगे। 30 से का 30 दूनी की 60, 5 दूनी की 10 और 1 11/2 हो गया, यानी x/50 x/5 या 11/2 और इतना समय में तय करता है। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे 50 से एक बार में x, 5 दहा की 50 10 यानी 10x 11/2, यहाँ 10 और 1 11x बटा में 50 बटा में 11/2, 11 से 11 यानी x बराबर 50/2 यानी कि 25 किलोमीटर। आंसर आ गया 25 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है। देख लीजिए यहाँ से कि व्यक्ति पहला बार जब दूरी करता है, जो ट्रेन से यात्रा करता है 50 किलोमीटर चलने वाली ट्रेन से यात्रा करता है, लौटने समय 5 किलोमीटर पैदल यात्रा किया, दोनों में दूरी सेम है, लौटते जाता है और आता है 5 kmph से। तो यहाँ पर समय बराबर दूरी बटा चाल इक्वल कर दिए, यहाँ पर x/50 और आते समय और समय दे दिया है 11/2, इसमें एलसीएम लेके यहाँ से 50 और काट कूट के यहाँ 25 से आंसर आ गया ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। 180 किलोमीटर रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकेंड की गति से चलती है, जो गाड़ी की दिशा में चल रहे 10 किलोमीटर चल रहा है। एक व्यक्ति है जो 10 किलोमीटर से चल रहा है, 10 किलोमीटर जो गाड़ी चल रहा है उसी दिशा में चल रहा है। रेलगाड़ी व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? जो चलती हुई एक गाड़ी की दिशा में एक व्यक्ति है उसका 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ठीक है, यहां पर देखिए एक ट्रेन है तो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और एक व्यक्ति चल रहा है, यहाँ पर व्यक्ति चल रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और गाड़ी की लंबाई जो है 180 मीटर दिया है। तो बोला रेलगाड़ी व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? समय निकलना है, समय बराबर हो गया दूरी बटा में चाल। जब भी रेलगाड़ी अपनी इसकी जो लंबाई है इसको पार करने में कितना समय लगेगा? चल रहा है 10 किलोमीटर इसी से और ये भी चल रहा है 20 मीटर से, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो बोले थे कि जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो x माइनस वाई बताए थे, यानी कि ये ट्रेन की चाल जो है और ये आदमी के चाल जो व्यक्ति का चाल है ये होगा 10 मीटर, यानी कि सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। सापेक्ष चाल हो जाएगा हमको 10 मीटर पर सेकेंड। अगर दोनों एक ही दिशा में चल रहा है तो सापेक्ष चाल, जब हो गया दोनों अलग अलग दिशा में चलेगा तो दोनों का जुड़ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रेन चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड से और व्यक्ति उसी दिशा ट्रेन के ही दिशा में चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड पे। समय लगेगा, दूरी हमको हो जाएगा ट्रेन की कितना हो गया लंबाई 180 और चाल हो जाएगा सापेक्षिक चाल कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 10 से 10 यानी कि जो हमको समय लगेगा 18 सेकेंड लगेगा।
इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, ये भी मीटर पर सेकेंड में है और ये भी मीटर पर सेकेंड में है, इसलिए डायरेक्ट इसका सेकेंड में आंसर आ जाएगा 18 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर की चाल से चल रही है तथा एक आदमी है जो विपरीत दिशा में, ट्रेन के विपरीत दिशा में चल रहा है, 5 के एमपीएस से चल रहा है, तो उसे पार करने में 18 सेकेंड लगता है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। मान लीजिए लंबाई ले लेते हैं, लंबाई ले लेते हैं ट्रेन की, x ले लेते हैं, x मीटर 45 मीटर पार करता है, 45 किलोमीटर पर आवर से चलता है, अभी 5 किलोमीटर आवर से चलता है। लंबाई, तो लंबाई यानी कि दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। चाल यहां पर, तो चाल ट्रेन की चाल कितना है 45 किलोमीटर पर आवर, और जो विपरीत दिशा से चल रहा है व्यक्ति की चाल है 5 किलोमीटर पर आवर दिया। ट्रेन की लंबाई हमको निकालना है, तो दोनों चाल हो जाएगा, सापेक्षिक चाल का हो जाएगा, ये 45 की चाल चल रहा है अपोजिट दिशा में, तो 45 और 50, 45 और 5 सापेक्षिक चाल कितना हो जाएगा 45 और 5 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो यहां दूरी निकाल देंगे, हो जाएगा चाल 45 और 5 50 हो जाएगा, सापेक्षिक चाल यहां निकाल दिए, दोनों विपरीत दिशा में, एक इधर से जा रहा है एक उधर से आ रहा है। तो समय कितना दिया हुआ 18 सेकेंड, 18 सेकेंड। यहां 50 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5 मीटर 5/18 से गुना कर देंगे, तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 50 गुने 5 यानी कि 50 5 250 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। जो इसका लंबाई होगा, इसका ट्रेन की लंबाई हो जाएगा 250 मीटर। ध्यान रखिएगा यहाँ दोनों अपोजिट दिशा बोल रहा है। पिछला क्वेश्चन में देखे थे कि एक ही दिशा में चल रहा था, यहाँ ट्रेन की चाल इस दिशा में है तो विपरीत दिशा में आ रहा है व्यक्ति, तो दोनों का सापेक्षिक चाल कितना होगा 45 और 5 50, इसको मीटर पर सेकंड बदलेंगे 5/18 से, और समय दिया हुआ है 18 सेकंड, काटने पर 250 मीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी पर है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 40 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, तो उनमें से तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करता है, तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा। लंबाई मान लेते हैं कि एल है, एक ही दिशा में चल रहा है, पहला ट्रेन है 40 किलोमीटर पर आवर से, और जो तेज चल रहा है वो है दूसरा है धीमी ट्रेन से जो चल रहा है वो भी इसी दिशा में है, 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। तो बोला है कि रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति 5 सेकंड में पार करता है। टाइम दे दिया है, समय 5 सेकंड दे दिया है। सापेक्ष चाल यहां से क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल यहां से हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। सापेक्ष चाल यहां से 40 - 20 यानी 20 किलोमीटर पर आवर। 5 सेकंड में यहां दे दिया है दूरी, सापेक्ष चाल 20 किलोमीटर पर आवर है, 20 किलोमीटर पर आवर, इसको 5 मीटर पर 5/18 से गुना कर देंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 100/18 हो जाएगा। ये 2 से काटेंगे, 2 से 50, 2 9 18, 50/9। अब बोला है कि ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई यानी कि दूरी, लंबाई यानी कि दूरी, दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुने समय, सापेक्षिक चाल आ गया 50/9 मीटर पर सेकेंड, और समय हमको दिया है 5 सेकेंड यानी कि 5, यानी कि 25 × 5 250/9 मीटर, इतना इसका आंसर हो। इसको हम पूर्णांक में तोड़ देंगे, 9 दूनी के 18 बच गया 7, 70 हो गया, 9 × 7 = 63, 9 × 7 = 63 बच गया फिर 7, यानी कि 7/9 यानी 27.7/9, ऑप्शन नंबर डी होगा। बस यहाँ ध्यान देना कि एक ही दिशा में चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, अभी चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर का, सापेक्ष चाल 40 - 20 हो जाएगा। यहाँ सापेक्ष चाल निकालेंगे, इसको 5/18 से गुना करें 50/9 आ गया मीटर पर सेकेंड चाल, और यहाँ टाइम दिया होगा, तो दूरी निकालना यानी कि लंबाई, तेज रेलगाड़ी की लंबाई हो जाए यहाँ से, यानी कि दूरी 50/9 गुने
दूर 4 गुने समय, यहाँ से निकालेंगे इतना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। एक इसी टाइप में क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन उसी में लिया है कि एक इसका चाल एक ही दिशा में चल रहा है, पहला का चाल 56 किलोमीटर है, दूसरा के है 29 किलोमीटर के चाल से चल रहा है। तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को इसमें टाइम दे दिया है कि 16 सेकंड में पार करता है। पहला जो तेज चलता है वो 56 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और दूसरा चल रहा है 29 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। इसमें समय दे दिया है हमको, समय दे दिया है 16 सेकंड दे दिया है। इसमें निकालेंगे कि सापेक्षिक चाल का हो जाएगा, सापेक्षिक चाल 56 माइनस 29, ई भी एक ई दिशा में है, सेम डायरेक्शन में है, इसका चाल घट जाएगा। 56 में से 29 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 16 में से 9 7, 4 में से 2 यानी कि 27 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, यानी कि मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो यानी कि 5/18 से गुना हो जाएगा। 9 तिया 27, 9 दूनी के 18 यानी कि 15/2 मीटर पर सेकंड हो गया। अब बोला है हमको कि लंबाई ज्ञात कर, लंबाई यानी कि दूरी बराबर 4 गुने समय, 4 गुने समय यानी कि सापेक्षिक चाल कितना हम निकाले हैं कि 15/2 और समय कितना दे दिया है 16 सेकेंड। 2 से काटेंगे 2 × 8 16 यानी 15 × 8 120 मीटर हमको आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कि ये भी सेम डायरेक्शन में 56 किलोमीटर आवर से और ये भी 29 किलोमीटर पर आवर, सेम डायरेक्शन है। धीमी रेलगाड़ी को 16 सेकंड में पार करता है। तेज रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ से डायरेक्ट निकाल देंगे कि दूरी बराबर 4 गुने सापेक्षिक चाल, जो एक ही दिशा में घटा के मीटर पर सेकंड में सिर्फ बदल के 5 मीटर पर सेकंड से गुना कर देंगे, 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से 4 सापेक्षिक चाल गुने समय दिया हुआ है 16, यहाँ से काट के आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 120 मीटर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देंगे। मान लीजिए 100 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर गति से चाल से चल रहा है, विपरीत दिशा से एगो आ रहा है। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 6 सेकंड में पार करता है। जो एक 100 मीटर रेलगाड़ी 50 किलोमीटर से चल रहा है, विपरीत दिशा से एगो आ रहा है 120 मीटर रेलगाड़ी जो आ रहा है 6 सेकंड में दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है, 6 सेकंड में पार करता है। मान लीजिए एक ट्रेन है 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, इसका लंबाई है 100 मीटर, ठीक है। दूसरा एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रहा है, उसका हमको क्या दिया है, उसको एक लंबाई दिया है 120 मीटर सिर्फ लंबाई दिया है, और दूसरी रेलगाड़ी इसका चाल हमको ज्ञात करना है। टाइम दिया है कि 6 सेकंड में पार करता है, एक दूसरे को 6 सेकंड में पार करता है। इसका चाल दिया 50 किलोमीटर पर आवर, इसका चाल निकालना है। इसका दूरी दिया 100 मीटर, आई 120 मीटर इसका दिया जो विपरीत से आ रहा है। तो इस समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, यानी कि कुल दूरी जो पार करेगा एक दूसरे कब पार करेगा, जिसका ये पूरा यहाँ हो जाएगा, इसका जो पीछे वाला पोर्शन यहाँ हो जाएगा, एक दूसरे को पार करेगा। तो कुल दूरी बटा में कुल चाल हो जाए चाल, तो चाल बराबर हो जाएगा, चाल बराबर एक दूसरे के विपरीत आ रहा है, तो चाल बराबर हो जाएगा यहाँ से दूरी बटा समय। तो कुल चाल कितना हो जाएगा, एक 50 के एम्पियर से आ रहा है, सापेक्षिक चाल एक 20 के, इसका चाल निकालना है। इसका मान लिया कि 1 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो 50 प्लस 1 कुल दूरी कितना हो रहा है 100 मीटर, और इसका दिया है 120 मीटर। 100 और 120 कितना हो गया, यानी कि 220 मीटर। टाइम कितना दे दिया है 6 सेकेंड, समय दे दिया 6 सेकेंड। ई हो गया 50 किलोमीटर पर आवर है, ई 1 किलोमीटर। तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे, इसको गुना करेंगे 6 से भाग देंगे, 76 18, 5 से ही गुना हो गया यहाँ पर 5 × 5 = 25 यानी 250, 5 x 3 से यहाँ गुना होगा 22 तिया 66 यानी कि 660। 5x बराबर 660 में से 250 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0, 6 में से 5 1, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और 5 से भाग देंगे 25 8 40, एक बच गया, 5 दूनी की 10, 82 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 82 किलोमीटर पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 था, यही लास्ट क्वेश्चन था। तो बताइए कि कैसा लगा आप लोग
ये वीडियो हमारा देख के कैसा लगा, क्वेश्चन समझ लगा या नहीं लगा बताइएगा। थोड़ा सा शुरू है, इस तरह से थोड़ा सा तकलीफ होगा अगर समझने में, तो थोड़ा सा अगला वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि कैसा और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और मेरा वीडियो को अगर पसंद लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। मेरा प्रयास रहेगा बेसिक से जितना बेसिक से एडवांस तक होगा समझाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन को लिखने में थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ जाता है, इसलिए उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं लिख पाते हैं, इसलिए छोटा से ही सोचेंगे कि एडवांस लेवल तक करने का प्रयास करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और दोस्तों को जुड़ने के लिए बोलिए। इसी तरह से क्लास का समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।